क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? जिम जाने वाला? या वो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है? नहीं। तो आखिर कौन? वही जिसके इमोशन अपने कंट्रोल में हो। तो आज हम वही सीखेंगे कि उस इमोशन को कंट्रोल में कैसे रखा जाए। देखो, इमोशन हमेशा एक ट्रिगर से चालू होता है। अब ट्रिगर मतलब क्या? ट्रिगर मतलब कौन सी सिचुएशन या इवेंट। अब ये ट्रिगर भी दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल ट्रिगर और एक इंटरनल ट्रिगर। एक्सटर्नल ट्रिगर को कैसे समझेंगे? कि समझो तुम्हें किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया या किसी ने तुम्हारा इंसल्ट कर दिया। और इंटरनल ट्रिगर मतलब तुम अपने आप से जो अंदर ही अंदर बातें करते हो, उसे कहते हैं इंटरनल ट्रिगर। पर आज के वीडियो में हम बस एक्सटर्नल ट्रिगर को लेके आगे की चीज़ें समझेंगे। तो देखो, इमोशन ट्रिगर से स्टार्ट हो गया। अब पहली चीज़ क्या होती है कि समझो तुम्हारा किसी ने इंसल्ट किया या तुम पे कोई चिल्लाया। पहला तुम्हारे बॉडी में क्या वर्क करेगा? तुम्हारे सेंसेस वर्क करेगी। जस्ट लाइक तुम्हारे आईज और ईयर्स। आईज क्या करेंगे? सामने वाले का फेस देखेंगे, सामने वाले के एक्सप्रेशंस देखेंगे। और ईयर्स उनकी आवाज़ सुनेगा, उनके आवाज़ की इंटेंसिटी सुनेगा। और ये सब चीज़ें ब्रेन एक इंफॉर्मेशन की तरह रिसीव कर लेगा। इसके बाद ब्रेन खुद से सवाल पूछता है, क्या हुआ? ये मेरे लिए ज़रूरी है क्या? क्या ये खतरनाक है? शुड आई रिएक्ट ऑन इट? ऐसे ही कुछ सवाल ब्रेन खुद ही से पूछता है। अब ये सवाल पूछने के बाद ब्रेन अपनी मेमोरी लाइब्रेरी खोलता है और उस सिचुएशन या इवेंट को कंपेयर करता है। क्या मेरे साथ ये पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था? मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे तो कुछ तुम्हारे साथ स्कूल में, कॉलेज में, पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ट्रॉमा है, सक्सेस है, फेलियर है, उससे ब्रेन कंपेयर करता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। दो बच्चे हैं क्लास में और उन दो बच्चों पे टीचर चिल्लाया। अब दोनों बच्चों की इमोशनल कंडीशन अलग अलग है। पहले बच्चा काम है और सेकंड बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ है। तो जो काम है वो क्या सोचेगा कि टीचर मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। पर उसी जगह जो डरा हुआ बच्चा है वो क्या सोचेगा? टीचर ने मुझे पनिश किया। इसमें क्या हुआ? इवेंट सेम था पर इमोशन चेंज हुआ। अब ब्रेन उस इवेंट से एक मीनिंग क्रिएट करता है। देखो, इमोशन कभी भी इवेंट से क्रिएट नहीं होता। इमोशन क्रिएट हमेशा मीनिंग से होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड रिप्लाई नहीं करता। यहाँ अभी हम चार बच्चे लेते हैं। पहला बच्चा काम इमोशन है, दूसरा बच्चा एंग्री है, तीसरा बच्चा सैड है और चौथा बच्चा इमोशन में कंसर्न फील कर रहा है। ओके, तो पहला बच्चा क्या करेगा? जो काम है वो सोचेगा कि यार मेरा दोस्त बिजी है इसलिए मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है। दूसरा बच्चा जो गुस्सा है वो क्या करेगा? यार वो मुझे इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है। तीसरा बच्चा जो सैड है वो क्या सोचेगा? यार मेरा दोस्त मुझसे नफरत करता है। और चौथा बच्चा जो कंसर्न लेके आया है इमोशन में, वो क्या सोचेगा कि यार मेरे दोस्त के साथ कुछ हुआ है। इसमें क्या हुआ? जैसे मीनिंग चेंज हुआ वैसे ही इमोशन बदल गया। इवेंट एक ही था पर मीनिंग चेंज हो गया, उसके वजह से इमोशन भी बदल गया। अब इसके बाद ब्रेन आता है प्रिडिक्शन स्टेज पे और यही पे 95% लोगों की गड़बड़ चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। वो रियलिटी को फेड कर देता है और इल्यूजन क्रिएट करता है। अब कैसे? इसको इस एग्जाम्पल से समझो। तुम अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क से जा रहे हो। उस वक्त तुम्हारा ब्रेन क्या बोलेगा कि कोई तो मुझे देख रहा है या कोई तो मुझ पे हमला कर रहा है। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है, पर ब्रेन ने एक फियर है ना वो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, रियलिटी को फेड कर दिया और इल्यूजन क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। अगर तुमने इस चीज को फिक्स कर लिया
तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ब्रेन आता है सर्वाइवल चेक मोड में। उसमें ब्रेन डिसाइड करता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए सेफ है, डेंजरस है, रिवॉर्डिंग है या पेनफुल है। यहाँ ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का रोल होता है। एमेगडाला फास्ट डेंजर डिटेक्ट करता है। हिप्पोकैम्पस पास्ट मेमोरीज को कंपेयर करता है। लास्ट में आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। अब सर्वाइवल चेक होने के बाद ब्रेन बॉडी को सिग्नल भेजता है और उस हिसाब से बॉडी रिस्पॉन्स करती है। अब इसको एग्जांपल से समझो। अगर तुम्हें गुस्सा आया तो क्या होता है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तुम्हारा फेस गर्म हो जाता है, तुम्हारे मसल टाइट हो जाते हैं। और उसी के जगह लव वाला इमोशन हो तो तुम काम फील करते हो, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, वार्म फीलिंग रहती है। ओके, इस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्स करती है और उसी अकॉर्डिंग ब्रेन केमिकल रिलीज करता है, जैसे एड्रेनलिन एनर्जी बूस्ट करने के लिए, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हैंडल करने के लिए, डोपामीन रिवॉर्ड और मोटिवेशन फील करने के लिए, सेरोटोनिन मूड रेगुलेशन के लिए और ऑक्सीटोसिन लव और बॉन्डिंग के लिए। ये केमिकल्स तुम्हें वो चीज़ फील करवाते हैं। और इसके बाद आता है फाइनल स्टेज, जब तुम्हें एक्चुअल में इमोशन फील होता है। मतलब अभी तक जितना सारा प्रोसेस चल रहा था वो अनकॉन्शियस ब्रेन में चल रहा था, अब वो चीज़ तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आ जाती है और उसी वक्त तुम्हें वो इमोशन फील होता है और तुम उसको नेमिंग करते हो। जस्ट लाइक कि आई एम हैप्पी, आई एम एंग्री, आई एम हंग्री। जो कुछ तुम्हें फील हो रहा है वो तुम जान पाते हो, उसको नेम कर पाते हो। ओके, और एक एडिशनल पॉइंट तुम्हें बताता हूँ। जब तुम अपने इमोशंस को नेमिंग करते हो ना, उनको नाम देते हो, तब तुम्हारा इमोशन पे कंट्रोल आना चालू हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये चीज़ें तुम्हें समझ आ गई तो तुम अपने इमोशन पे एक्चुअल कंट्रोल ला सकते हो। अब मैंने तुम्हें 7 से 8 स्टेज बताए इमोशन क्रिएशन के, तो तुम्हें फाइंड करना है तुम्हारा कौन सा स्टेज वीक है या कौन से स्टेज पे गड़बड़ है। अगर तुमने वो फाइंड कर लिया तो तुम्हारा इमोशनल बिहेवियर फुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो, इमोशन से बिहेवियर बनता है। मतलब अगर तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया तो तुम्हारा लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती, इसमें समय लगता है। तुम्हें खुद अकेले बैठ के खुद पे काम करना पड़ेगा इस चीज़ पे, तब तुम्हारा जाके इमोशनल बिहेवियर चेंज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और तुम्हें इमोशनल हेल्थ के बारे में जानना है या उसको ठीक करना है तुम्हारे इमोशंस को, तो उसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू।